अमेरिका में चुनाव से पहले अजीब स्थिति बन गई है। मौजूदा राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के इस पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जब टीवी रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर बहस में हिस्सा लिया तो उनका प्रदर्शन खराब रहा। इसके बाद उनकी रेटिंग में गिरावट आनी शुरू हो गई तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर घबराहट फैलने लगी। खुद अब डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन से कहने लगे कि अब अपने दावेदारी छोड़कर कमला हैरिस को आगे कर दिया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर हुआ तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी में ये मांग उठ रही है कि बाइडेन को चुनाव में राष्ट्रपति पद की दावेदारी से हट जाना चाहिए। 5 नवंबर को होने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनावों के लिए किसी अन्य को मैदान में उतरने देना चाहिए। CNN सर्वेक्षण के अनुसार ट्रंप बाइडेन से 6 अंक से आगे हैं। इसमें यह भी पाया गया है कि काल्पनिक मुकाबले में हैरिस ट्रंप के बहुत करीब है। 47% पंजीकृत मतदाता ट्रंप का समर्थन करते हैं, 45% हैरिस का। इसका मतलब यह हुआ कि बाइडेन के मुकाबले हैरिस की हवा ज्यादा जबरदस्त है। अगर वो कैंडिडेट बनती हैं तो ट्रंप को सीरियस टक्कर दे सकती हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हैरिस को लेकर माहौल बनने लगा है। लिहाजा हैरिस के फेवर में कोई डेमोक्रेटिक नेता खुलेआम कह रहे हैं कि बाइडेन से बेहतर है कि हैरिस को अब राष्ट्रपति का दावेदार बना दे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है कि कई नेता तैयार है कि अगर बाइडेन पीछे हटते हैं तो हैरिस का समर्थन करने के लिए वो तैयार है। पहले कमला हैरिस के नाम पर विचार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले डेमोक्रेटिक पार्टी अंदर उन्हें कमजोर आंका जाता था, जिसका एक कारण 2020 में उनके दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ भी थी, जब उन्हें एक वोट डाले जाने से पहले ही बाहर होना पड़ा था। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला हैरिस के बजाय किसी और को चुनना राजनीतिक रूप से अस्थिर लग रहा है। अगर बाइडेन पीछे हटते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी अगस्त में एक बड़ा नेशनल सम्मेलन बुलाएंगी। वहाँ किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि संभव है कि उसमें जो दावेदार हैं उनके बीच नामांकन पाने के लिए मुकाबला भी हो। चूंकि सर्वे में यह स्थिति मजबूत कर रही है, इसलिए लिहाजा पार्टी में उनके पक्ष के माहौल बन सकते हैं। हालांकि ज्यादा समय बचा नहीं है, लिहाजा विकल्प बाइडेन और हैरिस के बीच ही देखना होगा। हैरिस डेमोक्रेटिक झुकाव वाले समूहों को उत्साहित कर सकती हैं, जिनका बाइडेन के प्रति उत्साह फीका पड़ गया है। अश्वेत मतदाता, युवा लोग और महिलाएं। कुछ प्रतिवादियों का कहना है कि कुछ ऐसे मतदाताओं को वापस जीत सकती हैं जो इजराइल गाजा युद्ध से निपटने के बाइडेन के तरीके से निराश हैं। कमला हैरिस को अश्वेत के अलावा एशियाई मुल्कों से आए लोगों और महिलाओं का समर्थन भी मिल सकता है। हैरिस के समर्थकों को तर्क यही है कि उनके पिछले 2 वर्षों में गलत कदमों की तुलना में अधिक प्रगति हुई है। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह गर्भपात के अधिकारों पर एक प्रमुख आवाज बन गई, एक ऐसा मुद्दा जिस पर चर्चा करने में बाइडेन असहज महसूस करते हैं। उन्होंने दर्जनों वैश्विक नेताओं से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से आधा दर्जन बार मुलाकात की है। विदेश नीति पोर्टफोलियो विकसित किया गया है और उनके पास ये पहले नहीं था। चुनाव 5 नवंबर को है, लेकिन चूंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट पोस्ट के दावेदार को पहले पार्टी और राज्यों के भीतर एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसके लिए अब समय नहीं होगा। फंड जुटाना भी एक चुनौती होगी। हैरिस को अभियान के लिए नकदी जुटाने में बाइडेन की तुलना में अधिक समय लग सकता है। फिलहाल तो वह बाइडेन के बाद उपराष्ट्रपति की ही दावेदार हैं। अगर बाइडेन जीते तो वह फिर से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। हालांकि उनके और बाइडेन के बीच रिश्ते ठंडे बताए जाते हैं। कुछ राजनीतिकारों के अनुसार अमेरिका मतदाता इस बात से निराश है कि चुनावों में 2 बुजुर्ग पुरुषों के बीच मुकाबला है। बाइडेन 81 साल के हैं तो ट्रंप 78 साल के हैं। हैरिस एक युवा चेहरा और बदलाव का प्रतीक पेश करेंगी। अब अभी 59 वर्ष की उम्र के साथ बहुत युवा हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर लोगों को लगता है कि उनके पिछले राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के अंदर चलाया गया अभियान टाएं फिस हो गया था। साथ ही वह अपने उपराष्ट्रपति काल के शुरुआती दौर में भी बार बार लड़खड़ाती रही। उन्हें तब संघर्ष करना पड़ा जब बाइडेन ने उनसे होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के नेताओं के साथ मिलकर अमेरिका में अवैध प्रवास के मूल कारणों से निपटने के लिए कहा, ताकि वहां की स्थितियों में सुधार हो सके। हालांकि हैरिस के समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रपति ने जानबूझकर ऐसा कदम दिया था जो करीब असंभव था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।